हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न चित्र में दिए गए परिपथ में बिंदु P व Q के बीच कुल प्रतिरोध है। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए यहाँ पर जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रतिरोध, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। यह धारा के मान को क्या करता है, कम करता है। अब यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है जिसमें यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु Q है, यहाँ पर एक हमारे पास प्रतिरोध है जिसका मान R है। इसी प्रकार यहाँ पर भी प्रतिरोध R है, यहाँ पर भी प्रतिरोध R है और यहाँ पर भी क्या है, प्रतिरोध R है। और यहाँ पर हमें कहा गया है कि क्या है, भूसंपर्कीय परिपथ है। तो यहाँ से यदि हम इसको सही तरीके से बनाएं तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, जहां पर ये होगा हमारे पास बिंदु P और यहाँ से ये आ गया एक प्रतिरोध R, यहाँ पर आ जाएगा बिंदु Q और यहाँ पर ये प्रतिरोध आएगा R और ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पर प्रतिरोध R है, यहाँ पर भी प्रतिरोध R है और ये हो गया हमारे पास यहाँ पर कुछ इस प्रकार से भूसंपर्कीय है। अब यहाँ पर इनका मान लिख देते हैं R, R, बिंदु P, बिंदु Q, यहाँ पर भी R है और यहाँ पर भी प्रतिरोध R है, R ओम है, क्योंकि प्रतिरोध का जो मात्रक है वह होता है ओम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि तुल्य प्रतिरोध कितना है, अर्थात जो बिंदु P व Q है इनके मध्य का प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का मान निकालते हैं। इन दोनों का जो भी मान आएगा वो क्या होगा, इनके समांतर क्रम में होगा। तो यहाँ से ये दोनों क्या श्रेणी क्रम में है, तो इनका मान निकालते हैं। तो इसे दर्शाते हैं हम RE से। तो यहाँ पर लिखेंगे RE के लिए जो श्रेणी क्रम में हो उसके लिए सूत्र होता है हमारे पास R योग में R1 योग में R2, क्योंकि R1 का मान हमारे पास कितना है, R है, और R2 का मान भी कितना है, R है, तो ये हो जाएगा 2R। अर्थात हमारे पास ये जो इतना प्रतिरोध है इसका मान कितना है, 2R है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन तीनों को समांतर क्रम में करेंगे। तो समांतर क्रम के लिए यहाँ पर लिखेंगे R तुल्य बराबर होगा, माफ कीजिए 1/R तुल्य बराबर होगा किसके, 1/R1 योग में 1/R2 योग में R1/R3, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रतिरोध है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/R1 का मान कितना है, R है, योग में R2 का मान भी कितना है, R है, योग में R3 का मान कितना है, 2R, जो कि हमने निकाला है। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो लघुत्तम आएगा 2R और ये हो जाएगा 2 योग में 2 योग में 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/2R, जो कि किसके बराबर है, 1/R तुल्य के। 1/R तुल्य किसके बराबर है, 5/2R के। तो यहाँ से R तुल्य बराबर हो जाएगा 2R भाग में 5 और यह क्या है, हमारे पास कुल प्रतिरोध का मान है। और यह उत्तर दी गई विकल्प में से विकल्प बी से मिलान करता है, तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प बी, 2R/5। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।